This is Sarshwat. Welcome to the digital learning classes. I am here to teach you mathematics. So let's start with the topic. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन बी मुश्तमिल है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, और लास्ट सेक्शन आपका सेक्शन सी मुश्तमिल है डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। अच्छा, सेक्शन बी की सीक्वेंस देख लें आप। क्वेश्चन 2 till 9 है। अब इसमें आपको एक्सरसाइजेस मेंशन कर दी गई हैं ताकि जब आप खुद सॉल्व करने बैठें तो आपको रेफरेंसेस मिलते रहें। फाइंड द स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 9 से लिया गया है, जिसको आप और हम मिलकर सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10 है, फैक्टराइजेशन करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स एक्सरसाइज 10 बी, जिसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9 से लिया गया, जो फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज 11 a से है, जिसमें सिंपल इक्वेशंस है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन नंबर 7 एक्सरसाइज 10 बी से है, यानी वर्ड प्रॉब्लम यानी वर्डिंग में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में और फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 9 से लिया गया है, जिसको आप हम मिलकर सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो टेकन फ्रॉम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 9, सिंपलीफिकेशन करनी है फॉर्मूले की मदद से। सेक्शन सी में भी कुछ इसी तरह की सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 till 15 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 9 से है, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x पावर 4 प्लस y पावर 4 की। क्वेश्चन नंबर 11 इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 9, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5 दिया है और आपको तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 10 भी, जिसमें फॉर्मूले की मदद से फैक्टराइजेशन करनी है, और इसका पार्ट 2 जो है एक्सरसाइज 10a से है, जिसमें कॉमन लेके आपको फैक्टर सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 11a, सिंपल इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 9 से है, जिसमें आपको फाइंड द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ है, जो कि आप हम मिलकर इसको सॉल्व भी करेंगे, और इसका 10b जो है ये भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 15 11a से है, सिंपल इक्वेशंस हैं, सिंपल इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, सेक्शन ए के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट का मतलब यानी इसमें आपके पास जैसे क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही मतलब 3 से या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 स्टेप के अंदर माइंड अप आपके ये क्वेश्चन हो रहे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला आपके पास आ रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वैसे भी हम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मजीद आपकी क्लियरेंस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी और क्लियर हो जाए, तो हम ये देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आपने होल वैल्यू पे स्क्वायर लगानी है। अब आपने देखा यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। आपने यहाँ अपने पास वैल्यू रखी, a रिप्रेजेंट कर रहा है 3x स्क्वायर को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। आपने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही, ये वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, तो आप सिर्फ इसके मल्टीपल में आंसर दें। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3x स्क्वायर, तो a को रिप्लेस कर देगा 3x स्क्वायर। फिर a की बारी, तो आपने यहाँ पे वही लिखी a की वैल्यू, b की जगह 2 आ गया और b की जगह वापस 2। तो आपके पास क्या बना? ये स्क्वायर 3 पर आया तो 3 3 9, ये स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 4 बन गई। 2 3 6, सॉरी 2 3 6 और 6 2 12, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। 2 3 6 6 2 12, x की पावर 2 प्लस 2 2 4, ये हुआ आपका आंसर। आपने देखा 3 से 4 स्टेप के अंदर ये सॉल्व हो गया, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, यानी कि इसके फैक्टराइज करना है। सिंपल, इसमें आपको कॉमन लेना है। तीनों आपके पास जो फैक्टराइजेशन मौजूद है वर्कशीट में, उसमें आपको कॉमन लेना है। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 16p स्क्वायर माइनस 81q स्क्वायर। सिंपल नंबर आपने a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल देखा, आप देख रहे होंगे कैसे शॉर्ट यानी कि सिर्फ 3-4 स्टेप के अंदर ये सब सॉल्व हो रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 989 मल्टीप्लाई 989, वही आपने फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन आपको गिवन है, सिंपल इक्वेशन है।
और बिल्कुल वही जो प्रोसीजर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का उसी तरह से सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, शॉर्ट में है तो वो बिल्कुल सिंपल में दी गई है आपको। इसी तरह से क्वेश्चन 7, व्हेन 2 इज एडेड टू 6 टाइम्स द नंबर वी गेट 29, फाइंड द नंबर। जैसा कि हमने 11 भी एक्सरसाइज में सीखे थे वर्ड प्रॉब्लम, बिल्कुल उसी तरीके से पहले आपको कन्वर्ट करना है इसको इक्वेशन में, देन सॉल्व एज पर प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव करना है आपको क्यू स्क्वायर प्लस 1/q² 18 के बराबर आ जाए, जबकि q माइनस 1/q की वैल्यू 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन 9 में आपको इस फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी और रिवर्स प्रोसेस करते हुए आपको होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू क्लोज करनी है। माइनस का होगा तो माइनस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस में वैल्यू होगी तो प्लस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरह से डिटेल क्वेश्चन आंसर में आ जाएगी सेक्शन सी हमारा जो है डिवाइडेड है डिटेल आंसर क्वेश्चन आंसर में। डिटेल के अंदर क्या है आपके पास, डिटेल से जैसे कि समझ में आ रहा है कि हाँ वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इस तरह से 3-4 स्टेप में खत्म नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² एंड x पावर 4 + y पावर 4 व्हेन x - y = 3 एंड xy = 2। अलजेब्रिक आइडेंटिटी इससे है, फॉर्मूले की मदद से करना है आपको इसे। इफ y + 1/y = 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ, याद है आपको जो ये शो रेट वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर 3 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती थी, उनकी वैल्यूज लिखी हुई आती थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा आपको, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये आपको खुद ही कैलकुलेट करना है, जब आप बिल्कुल सही तरीके कार से सॉल्व करते जाएंगे तो उनकी जो मिसिंग वैल्यूज हैं वहां पे वो आती जाएंगी। फैक्टराइज द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन करनी है फॉर्मूले की मदद से, और यहाँ पे आपने पहले कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद देखना है कि कौन से सेम ब्रैकेट आते हैं, फिर उसको एज पर प्रोसीजर सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन, ऊपर भी इक्वेशंस गिवन है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आपको फ्रैक्शंस टाइप में दी है, फ्रैक्शन फॉर्म में दी है और ये लॉन्ग जाएंगी, जाहिर सी बात है। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, जिसका मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिखा भी है ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। 2 पार्ट हैं, बिल्कुल वही जो a + b a - b = a² - b² फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। फिर 15 में आपको मिल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इसमें भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका पार्ट भी क्या करते हैं इसमें, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, एक फॉर्मूला यूज होता है इसमें a + b a - b = a² - b²। हमेशा आप शुरू के 2 ब्रैकेट पे काम करते जाते हैं, शुरू के 2 ब्रैकेट a + b a - b से आप इसे कंपेयर करवाते हैं तो उनका जो मल्टीपल होता है उसके अंदर क्लोज कर देते हैं। तो मैंने इनको इसका जो वैल्यूज हैं उनको क्लोज करना है क्या, a² - b² में, ठीक है। और लास्ट की जो 2 वैल्यूज हैं आप उनको एज इट इज लिख देंगे। शुरू के 2 पेयर बनाएंगे तो वो आपके a + b a - b को सेटिस्फाई करता रहेगा। अब a रिप्रेजेंट कर रहा है p² को और b रिप्रेजेंट कर रहा है q को। जब मैं इनके ब्रैकेट यानी कि इनके कर्ली ब्रैकेट खत्म करूंगा और ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो ये बन जाएगी p⁴ - q² बराबर में ऑलरेडी p4 + q² मौजूद है, p⁴ + q⁴। जिस तरह से शुरू के 2 ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया था इस फॉर्मूले में, बस फॉर्मूला आप एक दफा लिख दें और कॉन्सेप्ट फॉलो करते जाएं। अब यही 2 ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे a² - b² में। लास्ट ब्रैकेट आपका रह रहा है p⁴ + q⁴। यहाँ आपने अब जो है a रिप्रेजेंट कर रहा है p⁴ को और b रिप्रेजेंट कर रहा है q⁴ को। तो आपके पास क्या बना है, p⁴ 4 2 8 - q⁴ 2 2 4। बिल्कुल सेम ब्रैकेट हो गए ऑल्टरनेट साइन के साथ। जिस तरह से इन 2 को क्लोज किया a² - b² में, इस तरह से इन 2 को क्लोज किया a² - b² में, इसी तरीके से इसको भी आप a² - b² में क्लोज कर देंगे। अब a रिप्रेजेंट कर रहा है p⁴ को और q⁴ को b रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, 8 2 16 - 4 2 8। ठीक है, ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न फॉलो कर रही है तो आप इसे बहुत ही सफाई के साथ अपने फेयर रजिस्टर में सॉल्व करेंगे ताकि आप इसको सॉल्व करने के बाद इस काबिल हो जाएं कि पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। थैंक यू। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ q - 1/q = 4, प्रूव दैट q² + 1/q² = 80। सबसे पहले आपने वैल्यू कंसीडर की q - 1/q = 4।
अब आप देख रहे हैं कि आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर क्यू के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है क्यू माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ गया 4। ये फॉर्मूले में एक्सपेंड हो रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1/क्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करेंगे, इन ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1/क्यू को। तो 4 को 2 टाइम्स किया तो 16 है, क्यू से क्यू कैंसिल, ब्रैकेट रिमूव हुआ, क्यू स्क्वायर 2 1 2 प्लस 1/क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। माइनस 2 वहाँ जाके क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो आपने क्या लिख दिया, 2। यही प्रूफ करना था आपको कि आंसर 18 आ जाए, और ये प्रूफ यहाँ पर आप पे हो चुका है। अब मैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ा हूँ, सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, कॉमन निकल रहा है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है, उसके मुताबिक करना। अगर मैं 4 को ब्रेक करूँ तो 2 की पावर 2 निकल सकता है, और इस वैल्यू पे ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। माइनस से पहले वाले जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है वो बी रिप्रेजेंट करेगी। आपने अपने आसान के लिए यहाँ पे लिख दिया ए बराबर है 2 के और बी बराबर है x प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ पे आपने मेंशन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब मुझे सिर्फ फैक्टर्स में आंसर चाहिए, इसमें ये बना हुआ है, अब आप इसको सिर्फ फैक्टर्स में लिखेंगे। तो मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए, ये हो गया ए प्लस बी का और ये हो गया ए माइनस बी का। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई। इसी तरह से यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ऑलरेडी साइन मैंने लगा दी थी, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई ब्रैकेट। अब राउंड ब्रैकेट में इसका आंसर देते हैं आप, आंसर इज 2 प्लस x प्लस वाई, 2 माइनस x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4 माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर।